नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको आप गवर्नमेंट बैंक्स भी कहते हैं, तो प्रेजेंटली उन सभी बैंक्स में होम लोन के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो मैं वन बाय वन बताऊंगा कि कौन सा बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी और होम लोन रिलेटेड वीडियोस ही मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कौन सा बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इस वीडियो में आपको अल्फ़ाबेटिकली बताऊंगा कौन से बैंक का कितना रेट है, और एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेटर बी से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ऑफ बड़ौदा के आफ्टर कंसेशन जो आपको रहेगा, मिनिमम 6.50%, मैक्सिमम 7.85%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी इनकम सोर्स, स्टेबिलिटी, सिबिल स्कोर। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं, क्योंकि आपकी रेटिंग की जाती है, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। बट स्लैब यही रहेगा 6.50% टू 7.85%। तो ये चार्ट थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, और कुछ बैंक्स के और भी बड़े चार्ट्स रहेंगे। आपको वीडियो पॉज करके देखना है, क्योंकि मैं पूरे चार्ट को शायद नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपको वीडियो पॉज करके देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अदरवाइज अप्लाई करेंगे तो उस टाइम में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा बैंक किस रेंज में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक ऑफ इंडिया के सिबिल स्कोर पे डिपेंडेंट है। सिबिल स्कोर जैसे जैसे हाई हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, और सिबिल स्कोर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। 760 एंड अबाउ 6.5%, 725 टू 759 6.6%। जैसे जैसे सिबिल डाउन आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बिलो 674 जिनका सिबिल है, उस केस में विमेंस के लिए थोड़ी कंसेशन है एज कम्पेयर टू मैन। बट ऊपर के जो 3 स्लैब्स हैं उनमें विमेन और मैन को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए अलग है, बट जिनकी सिबिल ज़्यादा है, वो चाहे सैलरीड है नॉन सैलरीड है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और दोस्तों, जितने भी बैंक्स का मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने वाला हूँ, उन सब के होम लोन स्कीम पे हम ऑलरेडी कंप्लीट वीडियोज़ बना चुके हैं। आप उन वीडियो को भी देखें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर होम लोन, कि कौन सा बैंक आपसे कितना चार्ज कर रहा है, कितनी ईज़ है आपको होम लोन लेने में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आप चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाऊँगा, बट इसमें अलग अलग स्लैब हैं। अप टू 30 लाख, अबव 30 लाख, सैलरीड, नॉन सैलरीड। उसके बाद में सिबिल है 800 एंड अबव। तो ऊपर वाली लाइन हम पढ़ेंगे, 800 एंड अबव जिनकी सिबिल है, अप टू 30 लाख लोन की रिक्वायरमेंट है, 640 टू 6.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए। वैसे ही हर एक स्लैब में अलग अलग है। इसको पॉज करके अच्छे से देखें। अगर समझ नहीं आएगा, आपको अपना सिबिल स्कोर पता है, तो हम आपको चेक करके बता देंगे कि आप किस स्लैब में फॉल करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग स्लैब्स हैं, तो जिस स्लैब में आप आएंगे उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कैनरा बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट विमेंस के लिए अलग है, अदर्स के लिए अलग है। इसमें भी रेटिंग पे डिपेंड करेगा, CRG1, CRG2, CRG3, CRG4। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स ने दिखाया नहीं है अपनी वेबसाइट पे, बट सभी बैंक्स जो हैं वो इंटरनल रेटिंग करते हैं। जब भी कस्टमर अपनी फाइल उनको देता है तो इंटरनल रेटिंग की जाती है, सिबिल रिपोर्ट निकाली जाती है, बाकी डिटेल्स को देखा जाता है, इनकम स्टेबिलिटी को देखा जाता है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद जो रेटिंग आती है उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किए जाते हैं। और विमेन बोरोअर्स को 0.5% कंसेशन है एज कम्पेयर टू अदर बोरोअर्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम केस इसमें भी आप देख पा रहे हैं। सब जगह मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बट ये सिबिल पे डिपेंडेंट है, इंटरनल रेटिंग की जा रही है। जिस तरह से आपकी रेटिंग होगी उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। मिनिमम मैक्सिमम पे हमने मार्क लगाया हुआ, रेड मार्क, आप देख लें।
मिनिमम कौन सा और मैक्सिमम कौन सा है। इंडियन बैंक प्रेजेंट होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें अलग अलग स्कीम के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए गए हैं। जो होम लोन के लिए दैट इज 6.5% टू 6.65%, अलग अलग स्कीम्स हैं। दूसरी स्कीम है फ्लोटिंग इंक्लूडिंग HL NRI, उसके अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तीसरी स्कीम है इनकी प्लॉट लोन, अगर प्लॉट के लिए लोन चाहिए इंक्लूडिंग NRI, उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं, तो जिस भी स्लैब में आप फॉल करेंगे उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 30 लाख 7.05%, 30 लाख टू 75 लाख 7.15%, अबव 75 लाख 7.30%। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सिबिल पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें अमाउंट के स्लैब्स बनाए गए हैं, इसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किए जाएंगे। तो सभी बैंकों को ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, सबका थोड़ा बहुत अलग क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें अगर आप होम लोन ले रहे हैं, क्योंकि वंस इन ए लाइफ टाइम ये डील है, क्योंकि होम लोन तो आप रोज़ नहीं ले सकते हैं। एक बार लेंगे उसके बाद लाइफ टाइम आपको उस बैंक के साथ जुड़ना है, 20 या 30 साल आपको उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी है। तो अपने बैंक को वाइजली चूज़ करें, स्कीम को जो भी डिटेल हैं, स्कीम की जो भी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से समझ लें। और हमारे चैनल पे कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसके होम लोन पे हमने डिटेल वीडियो ना बनाया हो। तो बहुत बड़ी कलेक्शन आपको मिल जाएगी वीडियोस की, तो वहाँ से आप बेस्ट स्कीम को चूज़ कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो सिबिल पे डिपेंडेंट है स्कोर्स, और जिनका सैलरी अकाउंट पंजाब सिंध बैंक के पास है उनको और भी ज़्यादा कंसेशन दी जा रही है। जिनका सैलरी अकाउंट नहीं है उनको नॉर्मल रेट्स चार्ज किए जा रहे हैं। इस चार्ट से आप देख पाएंगे जिनका सैलरी अकाउंट नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, और सिबिल को भी देखा जाएगा, सिबिल के हिसाब से ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये स्लैब बनाए गए हैं। LTV होते हैं लोन टू वैल्यू रेशो, कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू उसके हिसाब से आप कितना लोन ले रहे हैं, उसके हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किए जाते हैं। तो बैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, अमाउंट के हिसाब से, उसके बाद में सिबिल के हिसाब से। 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिससे देखा जाएगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और PNB प्राइड एक स्कीम है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बट वो ओनली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो PNB की रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, सारी लिस्ट को मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, आप पॉज करके आराम से देख लें कि कौन सी स्लैब में आप फॉल करते हैं। और PNB पे भी हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा होम लोन प्रोवाइडर है, बहुत सारी न्यूमरस स्कीम है, तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग लोन स्कीम है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी आपको होम लोन स्कीम की मिलेगी वो स्टेट बैंक के पास मिलेगी। और स्टेट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन पे हैं। सिबिल और लोन अमाउंट दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। सिबिल अगर आपका मोर देन 750 है या इक्वल टू 750 है, अप टू 30 लाख तक की रिक्वायरमेंट है 6.70%। उसके अलग अलग स्कीम्स में और भी बहुत सारे स्कीम्स होंगे जिनमें हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी कम हो, क्योंकि अलग अलग स्कीम में बहुत सारी स्कीम्स हैं। उन सबका अगर मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। उस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसपे हम सिर्फ स्टेट बैंक को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल जो होम लोन है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन पे हैं, और स्टेट बैंक के मोस्टली जितने भी होम लोन स्कीम्स हैं उन पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देख लें। जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए स्कीम है SBI की, SBI शौर्य होम लोन, उस पर भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और स्कीम्स को अच्छी तरह से जानें। यूको बैंक होम लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट सिबिल पे डिपेंडेंट है 6.50 टू 6.70%। तो ये डिपेंडेंट है, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। यूको बैंक के होम लोन पे भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये इस सीरीज़ का लास्ट बैंक है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 11 के रेट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, ये 12th है। इसके रेट्स भी आपकी स्क्रीन पे हैं। सिबिल और सैलरीड और नॉन सैलरीड अप टू 30 लाख अबव 30 लाख, ये तीनों कैटेगरीज के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। वीडियो को पॉज कर लें, देख लें आपका सिबिल स्कोर कितना है, लोन रिक्वायरमेंट कितनी है, सैलरीड है नॉन सैलरीड है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
अगर आपको ये नहीं पता आपका सिबिल स्कोर कितना है, तो आप एटलीस्ट ये 2 कैटेगरीज तो देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अप टू 30 लाख में अगर आप सैलरीड हैं, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, नॉन सैलरीड है तो कितने से कितना हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी स्लैब में फॉल करते हैं, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो आपने सभी बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिए हैं, तो मैं इनमें से कोई बैंक तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे बैंक्स अच्छे हैं। किसी एक बैंक को सजेस्ट करना थोड़ा गलत हो जाएगा। आप किस बैंक के साथ जुड़े हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिस्प्लेड है, फिर भी आपका डिसीजन रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेड है, सब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिस्प्ले कर दिए गए हैं। आप उसमें से वीडियो पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको सूट करता है। हाँ, बट फिर भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट बैंक्स के साथ, तो मुझे लगता है बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इन गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के रेट से थोड़े ज़्यादा होंगे। कुछ एक के कम हो सकते हैं, बट मोस्टली जो प्राइवेट बैंक्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे वो गवर्नमेंट बैंक्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा रहेंगे। आप इनमें से कोई भी बैंक चूज़ कर लें जिसके साथ अपना आपका कनेक्शन है, या उससे भी बेटर रहेगा कि आप हमारे डिटेल्ड वीडियोस को देख लें। जो आपको बेस्ट सूट करता है आप उसको चूज़ करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।